अपना करियर तो आना है। मेरा नंबर वहाँ पे 12 लाख का पैकेज है, मतलब 1 साल का। उसके बाद अभी एमटेक किए हैं, पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किए हैं। वीआईटी में सिर्फ बिरला का नाम सुने हो? आईआईटी बिरला, टाटा बिरला का नाम नहीं सुने? दूसरे को कॉलेज हमारा गांव चले हैं, सब लोग जानते हो बोलो। तो वहाँ के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आईआईटी के अंदर आता है, वहाँ पे हम टॉप किए। अभी आप लोग अपना मार्कशीट लेके आए हैं जिसमें 81.5% मार्क्स है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं, जो मंत्री हैं, वो हमको गोल्ड मेडल दिए हैं। पूरा मेसरा, मतलब रांची, मेसरा है रांची में, और पटना, ये सारे मंत्रीगण आए थे, जिसमें से मात्र 125 स्टूडेंट को चुना गया था पूरे भारतवर्ष में, जिसमें हम भी एक थे। आप पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किए। अब सुनो कि हम आप लोगों को क्या फैसिलिटी देने जा रहे हैं। पहले तक बता देते हैं, बायजूस में हम काम करते हैं। उसके अलावा अभी 10 दिसंबर को हम एमटेक फाइनल किए। एमटेक फाइनल करने के साथ साथ मेरे पास 2 कंपनी का ऑफर आया। एक कंपनी की नाम थी सैमसंग, आप लोग जानते होंगे सैमसंग। सैमसंग हमको साउथ कोरिया, कौन कौन सुना है नाम? साउथ कोरिया में वहां पे हमको बुलाया गया जाने के लिए। तो वहां का पैकेज था 24 लाख रुपया सालाना, मतलब एवरेज हो गया इन हैंड 1.8 लाख, मतलब 1,80,000 महीना। तो और उसके अलावा एक और इंडियन कंपनी है, एक भारतीय कंपनी है जो बेंगलोर में बुलाई, वो दे रही थी 33 लाख रुपए सालाना। 2 कंपनियां थी, बायजूस में तो हम काम करते हैं। अब प्लस ये सब होने के साथ साथ हम क्या किए थे, जब एमटेक ज्वाइन किए, बीटेक जब मेरा खत्म हुआ, तो एमटेक जब हम ज्वाइन किए उसके पहले मोतिहारी में एक सेटअप डाल दिए थे। मेरे पापा अशोक फिजिक्स सेंटर के पिछले 35 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, AK मिश्रा, जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जहाँ से मतलब हजारों की संख्या में बच्चे सरकारी नौकरी में मतलब बैंकिंग, SSC, UPSC, सारा इंजीनियरिंग, डॉक्टर। मेरे साथ एक डॉक्टर है। आप लोग जो डॉक्टर का इनको मिलने के लिए आप लोग 1000 रुपये अपॉइंटमेंट लगाइएगा, तो ये आके आपको टाइम देंगे और दवाई लिख के दे देंगे, चाहे दांत उखाड़ देंगे, चाहे बहुत चीज है। दांत उखाड़ने वाले डेंटल ये डॉक्टर है, इनको भी हम लेके आए हैं। हम बता रहे हैं, IB अशोक फिजिक्स सेंटर नहीं पढ़े, मेरे से सीनियर है, मेरे बैच के सीनियर है, और मेरे पापा से ही पढ़े। तो हम 2 साल 2.5 साल पहले जब हम मोतिहारी आए, बीटेक जब मेरा हुआ था, तो एमटेक कोरोना चल रहा था, तो एमटेक मेरा घर ही से हो रहा था, नहीं होता ऑनलाइन क्लास, तो ऑनलाइन क्लास चल रहा था। तो हम अपना एमटेक स्टार्ट कर दिए बीआईटी मेसरा से, और एमटेक में करने लगे क्लास। लगातार हर सेमेस्टर में टॉप किए। रिजल्ट लेके आए हैं, ध्यान से देखिएगा। रिजल्ट में लिखा हुआ है मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। पूरा सरकार पैसा दिया था, 1 रुपया मेरे घर से नहीं लगा। पूरा सरकार स्कॉलरशिप दिया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 81.5%। किसको देखना है? अभी दे देंगे, आप सब लोग देखिएगा। पेपर हिंदुस्तान का कटिंग लेके आए हैं, हिंदुस्तान में फोटो प्लस एक और था, वही है IAS दीपक कुमार, रघुवल वन के मंत्री, जो शिक्षा विभाग के, आप मंत्री ने क्या है? सचिव, मुख्य सचिव। आई है मंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो सचिव जी नहीं दे रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर दे रहे हैं, इनसे भी बड़े जो पोस्ट है, वो हमको मेडल दे रहे हैं। ये फोटो लेके आए, पेपर के कटिंग लेके आए बनी, आप प्लस आप हम डिग्री लेके आए। इसलिए लेके आए कि तुम लोग को दिखाएं कि बहुत लोग यहाँ पे आएंगे और तुम लोग से बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा हम किए हैं, तुम लोग देखो। लेकिन हम तुम लोग को दिखा रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से कि तुम लोग देखोगे क्या हम किए हैं। अब सुनो कि हम क्यों आए हैं यहाँ। सभी आप जिसको जिसको देखना है देख लीजिए, आगे बढ़ाते रहिए। अब सुन लीजिए हम क्यों आए। आप लोग चाहते हैं, जानते हैं मोतिहारी में, मतलब आप लोग यहाँ से कौन कौन मोतिहारी जाना चाहता है? कोई नहीं जाएगा अभी तो, ऐसे तो नहीं कि 10वां पास करेंगे मन बाकी ना। हम मोहन भैया से ही पढ़े, हमारे भैया लगे, हम पढ़ ले रही संस्कृत में 94 नंबर आई रहा, CBSE बोर्ड 94 मार्क्स है, इन्हीं से पढ़े। उसके बाद हम 12th किए, और उसके बाद हम IIT किए, और उसके बाद हम कोचिंग खोले हैं मोतिहारी में। अब ध्यान से सुनना, हम फिजिक्स पढ़ाते थे मोतिहारी में पापा जी के साथ।
तो सब जगह प्लेसमेंट हुआ, लेकिन हम सोच रहे थे कि 9 से 5 हम काम करेंगे तो एगो सोशल लाइफ होता है, जिसे मान लो हम तुम लोग से इंटरेक्ट करना है, बात कर रहे हो, तो तुम लोग हमको अभी जाने ना, मेरा नाम क्या है, जान के लगो। अगर हम 9 से 5 कंप्यूटर पर लैपटॉप पर बैठ के काम करत रहती, अब मान लो हम पैसे बहुत कमाते, तो तुम लोग मेरा नाम जानते? तो कुछ कुछ ऐसा भी कॉज होता है, कारण होता है, जिसके लिए आदमी को धरती पे आना होता है। जैसे हम इस धरती पे आए हैं तो हम 9 से 5 लैपटॉप बैठ के 20 लाख रुपया कमा के करिए का पाएंगे जब इंटरेक्ट नहीं कर पाए तुम लोगों से। तो हम ये सोचे हैं कि हम 2 साल से जो काम कर रहे हैं, टीचिंग प्रोफेशन में हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाएं। अब मेरे पास पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको 94, 92, 93 ऐसे नंबर है, सारा बैनर लगवाए हुए, बोर्ड लगवाए हुए। उन लोगों का ना मेडिकल हुआ है ना IIT हुआ है। दुख की बात है। हम अपना बुराई काहे करें? अब बताते हैं काहे नहीं हुआ। सारा लड़का को फिजिक्स में आया 92, 93, 95, लेकिन बायो में 35 गो नंबर, केमिस्ट्री में 44 गो नंबर, मैथ में फेल। खाली फिजिक्स अच्छा पढ़ाने से आप लोग का इंजीनियरिंग हो जाएगा IIT से? और क्या आप लोगों को डॉक्टरी निकल लीजिएगा, MBBS कर लीजिएगा? नहीं। अब पहले यो बताते हैं कौन कौन कॉमर्स लेना चाहता है, कौन कौन आर्ट्स लेना चाहता है, पहले क्या लेना चाहिए तुम लोग कोई भी बता देते हैं। देखो याद रखो, आज से कुछ वर्ष पहले भारत की जनसंख्या 100 करोड़ भी नहीं थी। मैंने अभी कितनी है? लगभग 150 करोड़ है। लगभग 150 करोड़ जनसंख्या है। पहले ध्यान से सुनना, कुछ वर्ष पहले सारे लोगों को नौकरी मिल जाती थी। आजकल, पहले तो सोचो कि तुम लोग प्लेटफॉर्म पे जाते थे रेलवे स्टेशन पे, तो टिकट काटने पे वो काउंटर पे आदमी रहता और टिकट काटता था, टाइप करके आप लोग को दे देता था। आजकल कोई आदमी नहीं, सारा चीज ऑनलाइन हो रहा है, तो वहां से आदमी घट गया। ट्रेन में अब ट्रेन का ड्राइवर नहीं रह रहा है, ड्राइवरलेस ट्रेन चल रहा है। सोचो, जो कोल फैक्ट्री से बिजली पैदा होता था, जो कोयला रखा जाता था, जलाया जाता था, वो खत्म हो गया। अब सोलर टेक्नोलॉजी आ गया कि सारे लोग क्या किसी से ऊर्जा, आपको प्रकाश के ऊर्जा से बिजली का उत्पादन हो गया। हर जगह कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर का युग आने से आदमी का एम्प्लॉयमेंट चला गया। एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि रोजगार खत्म हो गया। आज जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, रोजगार तेजी से घट रहा है। तो तुम लोगों को क्या लगता है, 10th करके तुम लोग कॉमर्स ले लोगे, आर्ट्स ले लोगे? और देखो ध्यान से याद रखना है बात कि तुम लोग जो भी आर्ट्स लेता है वो सोच के लेता है कि हमको BPSC या UPSC कर जाना है। ये ना करना है। मेरे मम्मी पापा दोनों आदमी BPSC क्वालिफाइड है। उस समय का कंपटीशन, आज का कंपटीशन में तुम लोग को अंतर बताएंगे, ध्यान से सुनना। पहले हम जब दिए थे JEE मेंस, मतलब IIT का एग्जाम, 16 लाख लेकर, इस साल बैठ रहा है 40 लाख। पहले MBBS का जो नीट का एग्जाम होता था, उसमें बैठता था लोग मुश्किल से 2 लाख। इस बार 22 लाख फॉर्म गिरा। सीटवा हो तो नहीं। स्ट्रगल बहुत है लाइफ में, याद रखिएगा एक बार। तो सबसे पहले चुनाव करना है 10th के बाद आप लोगों को क्या करना है। अभी आप लोग एक बहुत बेहतर जगह पढ़ रहे हैं, एक इतने अच्छे जगह पढ़ रहे हैं जहां से आपको संस्कार के साथ साथ बुद्धि भी बढ़ रहा है। तो संस्कार के साथ साथ बुद्धि बढ़ा के 10th के बाद तो सर्च रही है ना, 10th के बाद तो खुद सोचे हम कॉमर्स ले, हम आर्ट्स ले, कोई कहता हम साइंस ले, कोई कहता साइंस लेने के बाद हम मैथ्स ले, कोई कहता बायोलॉजी। तो याद रखिए के बाद बता देते हैं, दिमाग को बढ़ाना है। क्षेत्र में किस क्षेत्र में ज्यादा प्रगति हो रहा है, तो भौतिकी के क्षेत्र में ज्यादा प्रगति हो रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी के फील्ड में ज्यादा प्रगति हो रहा है, या मेडिकल के फील्ड में जितना ज्यादा जनसंख्या है उतने ज्यादा लोग बीमार है, उतने ज्यादा डॉक्टर के डिमांड है। डॉक्टर रोबोट नहीं के बन सकता। जितने ज्यादा जनसंख्या होगा उतने ज्यादा पंखा के डिमांड हुई, बॉल के डिमांड हुई, उतने ज्यादा फोन के डिमांड हुई, उतने ज्यादा टेक्नोलॉजी का डिमांड हुई। तो तुम लोग याद रखो, आर्ट्स कॉमर्स लेने के जो भी सोच रहे हैं लीजिए, लेकिन हम मेरे तरफ से एगो सजेशन मान लीजिए कि सब लोग साइंस लो। साइंस लेने के साथ साथ तुम लोग ये सोचना कि तुम लोग इस भारत के प्रगति में तुम लोग हाथ बताओगे। आने वाले वक्त में तुम्हारे पास सारा दरवाजा खुला होगा। अगर तुम यहाँ पे खड़े हो, आर्ट्स लेके सारा दरवाजा बंद, UPSC नहीं हुआ तो तुमको BA पढ़ाई है, BA करके घर में बैठ जाओगे।
या खेती करोगे, जमीन का बिजनेस करो, कोनो बिजनेस करो, बढ़ जाओ। कॉमर्स लोगे, चलो मान लीजिए कि तुमको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, हाई करना है, हाई करना है, बैंकिंग सेक्टर नहीं गए तो सारा दरवाजा बंद हो गया, कुछ नहीं करिए। लेकिन साइंस लिए होना, याद रखना, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत है, इंजीनियरिंग कर जाओगे, इंजीनियरिंग करने के साथ साथ तुम लोग टेक्नोलॉजी में जब हाथ बटाओगे, जब तुम लोग घर में आओगे तो हाथ में पैसा रहेगा, दिल में एक तसल्ली रहेगा कि हम देश के लिए भी कुछ करें। तो ये सब करोगे कैसे? मान लो तुम लोग साइंस ले लिए, अब इंजीनियरिंग कैसे करोगे? सॉरी हम ज्यादा देर पे नहीं, अब इंजीनियरिंग कैसे करोगे? अब तुम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम अच्छा जगह पढ़ने जाए कि नहीं जाए? ध्यान से सुनिएगा, मोतिहारी में एक हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं 16 जनवरी को, अशोकियंस वॉरियर, नाम बोलो तो मेरे साथ, अशोकियंस वॉरियर करके कोचिंग खोलने जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा एक बात, बहुत बड़ा बात बता रहे हैं, जिसमें बाबू है ना, ध्यान से सुनो तारा के, जिसमें आईआईटी निकलवाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तो हम आईआईटी निकाले हैं 81.5 नंबर हम लेके आए हैं, पता परसेंटेज लेके आए हैं, यूनिवर्सिटी में टॉप किए हैं, मंत्री से मेडल पहने हैं, तो हम आप लोग को टॉपर बनाएंगे कि नहीं? अच्छा जो फर्जीवाड़ा कर रहा है, जिसके पास कोई उम्मीदें नहीं था, वो कोचिंग खोल कर बैठा हुआ है, उसके पास आप लोग जाइएगा, मीठा मीठा बात कर फंसा लेगा, वो आप लोग को टॉपर बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। याद रखिएगा, जिसके पास योग होगा वही आपकी योग्यता को बढ़ाएगा। तभी को बात बताओ तनी, तुम लोग कैसे योग्य बनो। तो अशोकियंस वॉरियर करके खोल रहे हैं, मोहन भैया तुम अशोकियंस वॉरियर में हम कहता नहीं कि फिजिक्स हम पढ़ाएंगे और मैथ्स हम पढ़ाएंगे, भौतिकी और गणित हम पढ़ाएंगे, बायोलॉजी, एक वही डॉक्टर हैं, सब लोग इनके लिए ताली बजाइए। ये नीट क्वालिफाई किए, नीट मैंने जानता लोगों नहीं खा जाना, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर मेडिकल। मेडिकल मतलब जो बायो से 12th किया है, उसको डॉक्टर बनना है तो नीट का परीक्षा पास करेगा, तबे कॉलेज मिलेगा, तबे डॉक्टर बनेगा। 18 लाख फॉर्म गिरता है, आज जिसमें से मात्र 5000 डॉक्टर बनता है, उसी 5000 में से एक बड़ी बात है कि छोटी बात है? इनको एज अ फैकल्टी बायोलॉजी के लिए रखते हैं। अब बायोलॉजी पूरा नहीं पढ़वाएंगे इनसे, बायोलॉजी पूरा नहीं पढ़वा रहे हैं इनसे बस कुछ पार्ट पढ़वा रहे हैं बायोलॉजी। अब सुनो, एक और बायोलॉजी के टीचर रखे हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बीएचयू से एमडी की, बेतिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पोस्टेड है डॉक्टर, उनसे बायोलॉजी पढ़वाने लेके आ रहे हैं, जो खाली ह्यूमन के बारे में पढ़ाएंगे, मतलब इंसान के बारे में भी पढ़ाएंगे, प्लांट के बारे में भी पढ़ाएंगे, अलग अलग 2 फैकल्टी। फिजिक्स पूरा हम और मेरे पापा, मेरे फादर बीपीएससी क्वालिफाइड, के बीपीएससी बने के चाहते थे, सुन लो बीपीएससी क्वालिफाइड। हमने के भैया बताइए पापा जी के बारे में। अति उत्तम, अति उत्तम। अच्छा अब कहीं नहीं किया अति उत्तम, अब कहीं नहीं पंडित जी अति उत्तम, तकिया कलाम पंडित ठीक है। तो मेरे पापा एमएससी पीएचडी एलएलबी बीपीएससी क्वालिफाइड, रख दो बबी, रखी नहीं रख, अच्छा चलाओ ना हम, हाँ मेरे बात सुन लीजिएगा पहले ध्यान से। तो बीपीएससी क्वालिफाइड है, वो भी पढ़ाते हैं फिजिक्स पिछले 35 साल से, तो वो भी कुछ पोर्शन आपका फिजिक्स का पढ़ाएंगे। मैथ पूरा हम पढ़ाएंगे, याद रखना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा देख के जो परेशानी तो नहीं आज भइल बा, याद रखिए हम कहां से ओकर जन्म भइल ई सब बताएं। भौतिकी पढ़ाएंगे ना, भौतिकी। अच्छा तुम लोग थोड़ा थोड़ा एक चीज बताते हैं, बताएगा? अरे बताएगा, अरे मजा आए। हाँ चलिए सुनो लोग, संस्कृत सब लोग पढ़ने आए हैं ना? बात सही बात नहीं गलत? संस्कृत पढ़ने आए, संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कार बढ़ रहा है आप लोगों का, अध्यात्म की तरफ झुकाव हो रहा है। कहाँ पे झुकाव हो रहा है? अपना करियर तो आना है